हेलो स्टूडेंट, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज अपना टॉपिक है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। तो आज स्टूडेंट अपन को क्या परफॉर्म करना है? अपन को परफॉर्म करना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अपना एम क्या है? टू टू परफॉर्म शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट का सेटअप लगाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं स्टार्टिंग से। ये आपका सप्लाई सोर्स है, 220 वोल्ट एसी का ये सप्लाई सोर्स है। सप्लाई सोर्स से जो सप्लाई आई है वो कहाँ पे आई है? वेरिएक में आई है ना। वेरिएक का काम क्या है? वेरिएक का काम है वोल्टेज को कंट्रोल करना। यहाँ पे 0 से 270 वोल्ट तक अपन वेरी कर सकती हूँ, है ना। देन उसके बाद क्या कनेक्ट है? उसके बाद वाट मीटर कनेक्ट किया गया है। वाट मीटर की रेंज आप देख लीजिए, इसका स्केल है। वाट मीटर का जो कनेक्शन है वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। इसमें भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो इधर से एक वायर आया हुआ है वो उसके एम में कनेक्ट है। एम मीन्स मेन टर्मिनल में कनेक्ट है। एक अपना फेस है और एक अपना न्यूट्रल है। ओके, तो इधर आया हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट है ना। और एल से अपना आउटपुट जाएगा। आउटपुट कहाँ गया है? आगे चल के गया हुआ है आपका एम्पियर मीटर में। ठीक है, एम्पियर मीटर में एक कॉमन है, दूसरी इसकी रेंज है, 10 एम्पियर में कनेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद कनेक्शन आगे कहाँ पे गए हुए हैं? आगे गए हुए हैं वोल्ट मीटर के लिए। क्योंकि वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इधर से जो वायर आया हुआ है वो यहाँ पे कनेक्ट है, और एक जो वाट मीटर से जो वायर आया हुआ है वो इसके इधर रेंज में कनेक्ट है। ओके, ये वाला वायर। ठीक है, और यहाँ से जो वायर गए हैं वो ट्रांसफार्मर के लिए गए हुए हैं। 1 kVA का अपना ट्रांसफार्मर है। रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कितनी है? 1 kVA। ओके, है ना। और ट्रांसफार्मर के जो हाई वोल्टेज साइड है उसमें अपन को कनेक्शन करना है, उसको अपन को सप्लाई देना है। यहाँ पे अपन ने जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ना, 220 वोल्ट की, उसमें अपन ने लाके कनेक्शन कर दिया है। और जो अपनी सेकेंडरी साइड है उसको उसको शॉर्ट किया गया है ना। जो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है इसको लो वाइंडिंग बोलेंगे, उसको शॉर्ट किया गया है ना। ये देखिए, ये वायर लगाया हुआ है ना। दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल की भाषा में शॉर्ट करना बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर है ना। 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग है 1 kVA, मतलब 1000 वाट। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो मैं आगे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात आती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या फाइंड करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से अपन फाइंड करते हैं कॉपर लॉस। तो मैं कॉपर लॉस के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट? कॉपर की बनी होती है। जब ट्रांसफार्मर वर्किंग में होता है, जब ट्रांसफार्मर किस टाइप से होता है? ट्रांसफार्मर वर्किंग में होता है।
ट्रांसफार्मर वर्किंग में होता है तब इसकी कॉपर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण पावर का लॉस होता है। किसके कारण लॉस होता है? पावर के कारण लॉस होता है। एक मिनट, अब आपको थोड़ा सही दिखाई दे रहा होगा। सर्किट डायग्राम भी देखते जाइए। जब ट्रांसफार्मर वर्किंग में होता है तब इसकी कॉपर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण पावर का लॉस होता है। इस पावर लॉस के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। यह कॉपर लॉस वेरिएबल होते हैं, मतलब लोड बढ़ाने के साथ लॉस भी बढ़ जाते हैं और लोड कम करने पर लॉस भी कम हो जाते हैं, मतलब यह लोड के साथ वेरिएबल होते हैं। कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है और लोड के साथ वेरिएबल होते हैं। कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के थ्रू कॉपर लॉस फाइंड किया जाता है या फिर कॉपर लॉस निकाला जाता है। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। हमारे मन में सबसे पहले यह क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आपको आप लोगों के मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के होते हैं जिनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, जिज्ञासु टाइप के होते हैं। अक्सर मुझसे पूछते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरा यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो क्वेश्चन है अपना अपना शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए किया जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस निकाला जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, यह बात स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ज्यादातर आप किसी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब ज्यादातर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, या मेरा ऐसा अनुभव है कि ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है ना। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, या फिर बहुत सारी रिटन एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया है या पूछा जाता है ना। मेरा यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल है जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल या प्योर डबल ई कोर ब्रांच से बीटेक करते हैं। उन स्टूडेंट के लिए यह काफी हेल्पफुल हो सकता है। मेरा यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा पर इसमें क्या फुल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरुआत से अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप की आपकी टेबल हो जाएगी। जो इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए है वो आपको दिखाई दे रहा है। आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, एम्पियर मीटर चाहिए, वाट मीटर चाहिए। इसकी रेटिंग आपको दिखाई गई है इधर, है ना। 1 kVA का आपका ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर 0 से 270 वोल्ट, है ना। वोल्ट मीटर 0 से 30 वोल्ट का चल जाएगा, है ना। और एम्पियर मीटर 0 से 10 एम्पियर का चल जाएगा। वाट मीटर 0 से 150 वाट चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके सर्किट डायग्राम पे थोड़ा देख लेंगे। सर्किट डायग्राम इस टाइप से आपका सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखिए इसमें, है ना, ये आपका सप्लाई सोर्स हो गया। सप्लाई सोर्स के बाद इधर आपका वेरियक है, वेरियक या ऑटो ट्रांसफार्मर, और इसको एक चीज और बोलते हैं डेमोंस्ट्रेट भी बोल देते हैं, है ना। इसकी रेंज है। फिर यहाँ से एक अपना फेस है, दूसरा न्यूट्रल है ना। फेस कहाँ पे चला गया? वाट मीटर पे चला गया। वाट मीटर के जो अब मैंने टर्मिनल बताए हुए थे एम एल सी वी, इसके ये टर्मिनल होते हैं जिसपे कनेक्शन किया जाता है ना। ऊपर की कॉइल करंट कॉइल है, नीचे की कॉइल प्रेशर कॉइल है ना। तो जो करंट कॉइल है वो सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होती है और
पैरेलल कॉइल, जो प्रेशर कॉइल है वो सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होती है, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया हुआ है। मैंने इसको डिनोट भी किया है। करंट कॉइल को सीसी से डिनोट किया है और प्रेशर कॉइल को पीसी से डिनोट किया है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे वायर को अपन ने एम्पियर मीटर में कनेक्ट किया। एम्पियर मीटर हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है, जैसे कि आपको दिखाया गया हुआ है ना। इसकी रेंज 0 से 10 एम्पियर है। इसको सर्किट को वायर अपन ने जैसे ही आगे बढ़ा है, पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट है। फिर उसके आगे ट्रांसफार्मर कनेक्ट है। ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग कनेक्ट है, जहाँ का वोल्टेज 230 वोल्ट एसी है ना। बीच में कोर है। कोर ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है ना, जो कि दिखाई हुई ही है, कोर है ना। इसके बाद लो वोल्टेज वाइंडिंग है, जहाँ का वोल्टेज 110 वोल्ट एसी है, और सेकेंडरी साइड को शॉर्ट किया है। इसमें इंस्ट्रूमेंट हाई वोल्टेज साइड वाली वाइंडिंग में सारे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किए जाते हैं, और सेकेंडरी साइड को शॉर्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद टेबल ले लेते हैं। तो टेबल दिखा देता हूँ मैं। ये आपकी टेबल हो जाएगी। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस टाइप की टेबल है। इसमें इसमें आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, है ना। इसमें एम्पियर मीटर की रीडिंग आएगी, और इसमें वाट मीटर की रीडिंग आएगी, है ना। बाकी कैलकुलेशन के लिए फार्मूले दिए गए हैं, इनसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और कॉपर लॉस निकाल सकते हैं, है ना। जो जो फार्मूला दिखाई दे रहा है, इस फार्मूला का यूज करके आप कॉपर लॉस निकाल सकते हैं, है ना। कॉपर लॉस क्या है? कॉपर लॉस होता है एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसमें होता है, और वो भी वाइंडिंग में के रेजिस्टेंस के कारण होता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको एक रीडिंग लेके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। हमेशा इसको 0 पे रखते हैं। देखो 0 सेट करते हैं, इसको 0 पे रखा जाता है वेरिएक को। देखो 0 है, वो दिखाई दे रहा है। इसको इधर से ऑन करते हैं। देखिए अब इसमें सप्लाई आ चुकी है ना। 220 वोल्ट एसी वोल्ट का अपना जो सप्लाई है। और एक चीज और इसमें ध्यान देने के लिए है ना, वो क्या है? सबसे पहले तो आप देख लीजिए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कितनी है, 1 केवीए, मतलब 1000 वाट। उसके बाद जब भी अपन शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए परफॉर्म किया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड करंट के ऊपर किया जाता है ना। तो रेटेड करंट कैसे निकालते हैं? इसको वाट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 1000 वाट, और 1000 वाट को 1000 वाट को किससे डिवाइड करते हैं? जो अपनी सप्लाई है, जितनी अपन सप्लाई दे रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो इधर 230 वोल्ट एसी से डिवाइड किया, है ना। तो कितना निकल के आया रेटेड करंट? 4.3 एम्पियर। 4.3 एम्पियर ये आपका रेटेड करंट है। इस करंट के ऊपर अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आया बात समझ में? ये देख लीजिए आप, है ना। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा रेटेड करंट के ऊपर किया जाता है ना। इस टाइप से मतलब इसको डिवाइड करके जो अपना केवीए की रेटिंग रहती है 1000, इसको वाट में कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद 230 वोल्ट जो कि अपनी सप्लाई सोर्स से आ रहा है ना, सप्लाई वोल्टेज, उससे डिवाइड करने के बाद इसका रेटेड करंट निकाल लिया जाता है। 4.3 एम्पियर इसका रेटेड करंट है। ओके स्टूडेंट, तो इसको अपन रीडिंग लेते हैं इसकी, है ना। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसको करंट मेजर करना है। करंट किस में मेजर करते हैं? एम्पियर मीटर में। देखिए अभी सेटिंग देखिए। अब इसको धीरे धीरे मैं लाता हूँ 4.3 एम्पियर पे। देखिए स्टूडेंट, मैंने इधर से बढ़ाया, वेरिएक को वेरी कर रहा हूँ मैं इधर से, देखिए। और इधर करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है।
थोड़ा ज़्यादा हो गया करंट। अब अपने को चाहिए 4.3। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, ये आप रीडिंग देख लीजिए। 4 के बाद 1 2 3 3 लाइन दिख रही हैं ना, ये पॉइंट में 4.3 इसका रेटेड करंट हो जाएगा। तो इसकी रीडिंग आपको लिखना किस टाइप से है, ये अपनी टेबल है, मैं रीडिंग लिख आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो अपनी इसमें रेटेड करंट कितना हो गया 4.3 एम्पियर, क्योंकि अपन इसमें एक ही करंट दे रहे हैं, फुल शॉर्ट सर्किट करंट दे रहे हैं, फुल करंट दे रहे हैं, तो लॉस भी एक ही रीडिंग में सारे आ जाएंगे। देखिए 4.3 रीडिंग हो गई। अब इस अपन देखेंगे इसमें, इसको देखिए, इसमें देखते हैं वोल्टेज की रीडिंग। वोल्टेज कितना आया 8.3। वोल्टेज कितना आया 8.3 वोल्ट। ओके, इसी टाइप से वाट मीटर की रीडिंग देखेंगे। ये आपकी वाट मीटर की रीडिंग है। वाट मीटर की रीडिंग 30 है, 30 वाट। ओके स्टूडेंट, जो अब आपका वाट मीटर की रीडिंग 30 वाट है इसमें, है ना। तो वाट मीटर आपका क्या कर रहा है, वाट मीटर डायरेक्ट आपका जो इसकी रेजिस्टेंस के कारण कॉपर की वाइंडिंग में लॉस हो रहा है, तो वो शो कर रहा है। मतलब जो वाट मीटर आपका कॉपर लॉस शो कर रहा है इधर, देखिए ये आपका कॉपर लॉस निकल के आ गया, है ना। इसके आगे ये आपकी रीडिंग हो गई। देखिए एक बार सेटअप फिर से देख लीजिए, है ना। ये आपका वेरिएक, वेरिएक के बाद क्या कनेक्ट है, ये आपका वाट मीटर कनेक्ट है। वाट मीटर के बाद एम्पियर मीटर कनेक्ट है। एम्पियर मीटर के बाद ये आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट है, और वोल्ट मीटर के बाद आपका ये आपका ट्रांसफार्मर कनेक्ट है ना। ये दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट, ओके अब मैं इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको। देखिए ये स्टूडेंट, ये आपकी कैलकुलेशन है। इस फार्मूले को यूज करके आप, इस फार्मूले का यूज करके आप कॉपर लॉस और उसके पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है ना। ओके स्टूडेंट, ठीक है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।